हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड बिल्डिंग असेसमेंट 2 असाइनमेंट आपका क्या है ये? असाइनमेंट 2 है ना। असाइनमेंट 2 में अब हमें क्या करना है देखिए। अब इसमें जो है रैशनल नंबर निकालने होंगे दो नंबर्स के बीच में, हमें कभी 1 निकालना होगा, कभी 2 निकालने होंगे, कभी 3 निकालने होंगे, कभी 4 निकालने होंगे, कभी 5। निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग पहले सीख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है भैया, चले देखें। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर दिया है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। ठीक है, क्लियर है। पहले ये हम समझते हैं कि रैशनल नंबर निकालते क्या, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, मतलब क्या प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करके निकालेंगे इसको। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि करें फटाफट, बता दें एक बार, डिस्कस कर लें। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, या इन शॉर्ट हम लिख दें टू फाइंड रैशनल नंबर। ये लिख दिया हमने, पहले लिख दिया है टू फाइंड रैशनल नंबर। ये प्रोसीजर क्या है ये समझेंगे। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, मेथड 1। ये हमारा मेथड क्या है? 1 है। फर्स्ट मेथड जो आपने सीखा होगा, आपने जो सीखा उसमें ये होगा कि मान लीजिए ए और दो क्या हैं? बी। ए और बी कोई दो नंबर हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। देखो, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। कोई नंबर फिक्स नहीं है, तो 2 4 10 20 50 हजार कितना भी पूछे सब निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत। इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल भी निकलेंगे, दो इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल भी निकलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अगर ए और बी के बीच में मान लीजिए आपको एन रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने निकालने हैं? एन रैशनल नंबर, आर एन लिख दे रहा हूं मैं, एन रैशनल नंबर निकालने हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि पहले हम क्या करें, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लें। क्या निकाल लें? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये आप एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको आगे मिलेगा। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी माइनस ए अपॉन क्या होता है? एन प्लस 1। एन का मतलब यहाँ क्या है? नंबर ऑफ रैशनल नंबर, जितने नंबर ऑफ आपको रैशनल नंबर निकालने हैं उतना लिख देना। अब जब डी आ जाएगा ना, जब क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा, तो फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए देखिए, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे? इसी ए में पहले नंबर में हम डी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सेकेंड रैशनल नंबर हमें निकालना होगा, तो इसी डी ए में हम क्या करेंगे? फिर डी को अगेन ऐड कर देंगे, या हम यूं कह दें कि पहले रैशनल नंबर जो हमने निकाले हैं अभी, उसमें डी को अगेन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। थर्ड रैशनल नंबर हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे? ए प्लस 3d होगा। या यूं समझे कि जो सेकंड वाला हमारा रैशनल नंबर निकला उसमें डी अगेन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट रैशनल नंबर मिल जाएगा। फोर्थ वाला अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ए प्लस 4d होगा, या यूं समझे जो थर्ड वाला रैशनल नंबर निकला हमारा उसमें डी ऐड कर देंगे, नेक्स्ट मिलता जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। पिछले वाले रैशनल नंबर में हम डी को ऐड करते जाएंगे, हर अगला हमें रैशनल नंबर मिलता चला जाएगा। और वो नंबर हमेशा ए और बी के बीच में ही होगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। जितने भी होंगे एन की वैल्यू उसके हिसाब से रख लेंगे। एक तो सबसे आसान मेथड ये है तुम्हारा, जो आपने सीखा होगा। दूसरा देखो, ठीक है, ये एक मेथड है, इसको देख लो। देख लो जल्दी से, जल्दी करिए, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ठीक है, सेकेंड मेथड पे बात करें हम। मेथड 2 सब बता दे रहे हैं, आपने सब क्लास में पढ़े हैं, बस हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड अपना ये है कि हम जैसे ए और बी है, ए और बी है, ए और बी की मुझे मान निकाल एन रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम करते क्या, जैसे फर्स्ट रैशनल नंबर हमें निकालना होगा, तो हम इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा यहाँ निकल गया, ठीक है। अब हमें दूसरा रैशनल नंबर निकालना होगा, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाई, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम इन दोनों के बीच निकालना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते थे, हम इन दोनों को ऐड करते और 2 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते।
फिर अब दूसरा नंबर हमारा निकल गया, मान लीजिए दूसरा नंबर आपने यहाँ निकाल लिया, सेकंड रैशनल नंबर आपने यहाँ निकाल लिया। अब क्या होगा, अगर मुझे थर्ड वाला रैशनल नंबर निकालना है तो हम इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप इन दोनों के बीच निकालना चाहते हैं तो थर्ड वाला कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ फिर ए और क्या हो जाएगा सेकेंड रैशनल नंबर। उधर से अगर हमने निकाला होता तो Q2 वहां होता तो B हाफ ऑफ क्या होता है Q2 हो जाता है। कैसे भी बस जो भी निकल रहा है उसको और कोई दूसरा लेकर उसका हाफ करते चले जाओ, रैशनल नंबर निकलते चले जाएंगे, जितने नंबर में निकालने होंगे सब निकल जाएंगे। पहले हमने क्या किया, पहले दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, फिर जो भी आया उसको या तो A को ले लेंगे या तो B को ले लेंगे, या तो पहले नंबर को ले लेंगे या दूसरे नंबर को लेंगे, फिर से ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर कोई भी दो नंबर लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगला रैशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे जितना चाहो उतना क्या करो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड मेथड है, हाँ ये आपका सेकंड मेथड है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड भी बताएं। थर्ड वाला वही आपका एलसीएम मेथड है, सबका बेस क्या करेंगे सेम करेंगे, उनके बीच में जो नंबर्स आ सकते हैं लिख देंगे। जैसे मान लीजिए, हटाएं इसको, हटाएं मेथड थर्ड वाले में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, कौन कौन से हैं, मान लीजिए 3/5 है, 3 क्या है 5 है, 10 भी लिख सकते हो, और हमने कह दिया मान लीजिए यहाँ 2 क्या है, अब मैंने कह दिया 7 है। इन दोनों के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है या दो रैशनल नंबर निकालना है। तो एलसीएम मेथड से पहले दोनों का बेस क्या करेंगे सेम, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35, यहाँ भी लिखेंगे 35, यहाँ भी क्या होगा 35 हो गया। तो 35 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किए होंगे 7 से, तो यहाँ भी 7 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसको 35 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किए होंगे 5 से, तो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10। अब बेस सेम है, ऊपर कोई भी दो नंबर लिख लीजिए, ऊपर कोई भी दो नंबर लिख दीजिए, बस बेस में यही रखना है 10। हाँ एक निकालना होगा तो एक ही लिख देंगे, इन दोनों के बीच में कोई नंबर, एलसीएम सेम कर लो, कितने भी निकाल सकते हैं, बस इस 10 से 21 के बीच में कितने भी नंबर लिख दीजिए आप, हाँ कोई भी जितने हैं आप 20 लिख दो, आप क्या लिख दो, आपने 20 लिख दिया, 20/35 आपने लिख दिया, 11/35, जो भी आप सोच सकते हो इनके बीच में जितने लिख सकते हो लिख दो, ये सब भी क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये आपका तीसरा मेथड हो गया। तो लाइन से लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखना चाहते हो। लाइन से मतलब क्या कहना चाह रहे हो बोलो। हम्म 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 नहीं तो गुड़ा यही तो बता रहा हूँ, नंबर हमें इन दोनों के बीच में लेना है दोस्त, इन दोनों के बीच में। हम 22 23 नहीं जाएंगे, हम 20 जाएंगे, 19 जाएंगे, 18 जाएंगे, 17 जाएंगे, 16 जाएंगे, 15 14 13 12 1 11 वहाँ तक जाएंगे। 10 से 21 के बीच में लेना है, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इसके बीच में नंबर निकालने होते हैं ना, बीच में निकालना है तो नंबर इनके बीच आने चाहिए कि बाहर जानी चाहिए, बीच में निकालना है ना, तो नंबर्स तो बीच के लेने पड़ेंगे। फिलहाल तुम लोग पहले मेथड पे रिलाई करो, वो ज़्यादा तुम लोग के लिए ठीक है। हाँ कुछ भी उससे कोई जो समझ में आ रहा है करो, लेकिन जिस मेथड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी को लगातार आगे बढ़ाओ। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या देखो, इंसर्ट ए रैशनल नंबर बिटवीन दिस। अब इन दोनों के बीच में केवल एक ही रैशनल नंबर निकालना है, 2/9 और 3/8 है, 2/9 है और क्या है 3/8, एक ही रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करना है बस दोनों को ऐड कर देना है, 2 से क्या कर देना है डिवाइड। एक ही निकालना है तो क्या करना है बस दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड। जैसे फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। इंसर्ट ए रैशनल नंबर कह रहा है दोस्त, लिखा है ना इंसर्ट ए रैशनल नंबर, ए का मतलब क्या है 1 का मतलब क्या है 1 है, समझ गए ये चीज। इंसर्ट ए रैशनल नंबर, बाकी जहाँ 2 3 4 5 निकालना होगा वो नंबर लिखा रहेगा, जहाँ ए लिखा है 1 लिखा है वहाँ एक ही निकालना होता है, ठीक है। एन ए 1 इसका मतलब एक ही है। आ जाए इस पे, 2/9 है 3/8 है, तो कैसे निकालिएगा देखिए। फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है, बस दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2/9 है और 3/8 है, यही है ना। बस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 1/2 को बाहर रखा, इन दोनों को क्या कर दिया हमने प्लस।
प्लस करेंगे इसको क्या होगा, ये 1/2, 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72, तो क्या होगा 9 8 जा दिस, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 27, प्लस करिए कितना होगा ये 1/2 इंटू कितना आया, ये आ जाएगा 43, 43/72 मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 43 बाई ये हो जाएगा 144, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक ही रैशनल नंबर निकालना है तो डायरेक्ट आ जाएगा। कोई हाँ ये 1/2 इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे ये दो नंबर थे ना हमारे, कौन कौन से, 2/9 था और कौन सा था भैया 3/8, तो ये जो नंबर निकाला इन दोनों की एकदम जस्ट मिड में होगा, ये मिड का नंबर आता है, हमेशा बीच का नंबर आता है, इसी के बीच में तो हमें निकालना था, जैसे मैं समझा। हाँ बेटा हमने कहा अगर बीच का नंबर निकालना होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड। इसी चीज को अपन दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस, यही ना बताए पहले। हाँ ये मेथड तुम्हें कौन सा बताया हम पीछे, आ जाओ आ जाओ, ये वाले मेथड देखो कौन सा मेथड है, सेकंड, ऐड करना है 2 से क्या करना है डिवाइड, यही तरीका समझाए ना पीछे, ठीक है। ये तरीके हैं, दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, उनके बीच का नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे जैसे देखो यहाँ समझो, देखो बेटा यहाँ हमने कह दिया 2 और 3 के बीच में एक नंबर निकालिए, हमने क्या आया 2 और 3 को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब कितना हो गया 2.5, 2.5 इन दोनों की जस्ट बीच का है कि नहीं, मिड का है, नंबर आ जाएगा। ये तरीका है, समझ में आया, ठीक है ये चीज़। तो दोनों को ऐड किए भाई, जो कुछ हुआ डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारा। आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या आ गया अपना, हाँ 43/144, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, देखिए कैलकुलेशन के लिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो दोस्त, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 1/3 एंड 1/4, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं और क्या दिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, 1/3 1/4 है। अब आ जाओ 1/3 है और क्या है 1/4 है, एक तो है 1/3, एक पहला रैशनल नंबर, एक दूसरा रैशनल नंबर, दो निकालने हैं इनके बीच में, और ये है 1/4 है, इन्हीं दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा। अब पहले तो देखो, अब हमने कहा कॉमन डिफरेंस डी निकालो, इन दोनों का क्या निकालो कॉमन डिफरेंस डी निकालो। कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो हमारे पास तरीका क्या था भाई, b माइनस ए अपॉन n+1 था, n+1 का मतलब नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कितने निकालने हैं 2 निकालने हैं, तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, b का मतलब कितना है 1/4 और a का मतलब कितना है 1/3, और यहाँ जाएगा 2+1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 1/3, और यहाँ क्या आया 1/4 माइनस के 1/3। अरे जो नीचे अपॉन में हो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके लिए परेशान मत हो, ये हर बार इसके नीचे ही 3 लिखें, 1/3 बाहर कर लिए उसको अलग कर लिए। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे में करना आसान होगा 12 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ 12 हो गया हमारा एलसीएम, ये 3 माइनस 4 करेंगे क्या हो जाएगा -1/12, 3 जा कितना हो गया 36, -1 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब डी आ गया, अब हमारा डी आ गया, अगर हमें फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना होगा तो हमने कहा पहले नंबर में हम डी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 1/3 और डी हमारा कितना आया -1/36, 1/3 और 36 में एलसीएम क्या होगा 36 ही होगा, 3 से 36 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 12, माइनस का 1 कितना आ जाएगा 11/36, ये हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। सेकंड रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम, सेकंड हमने कहा था क्या होगा, जो फर्स्ट रैशनल नंबर आएगा उसमें हम क्या करेंगे अगेन डी को क्या कर देंगे ऐड करेंगे, डी हमारा क्या है -1/36 ऐड करेंगे, 36 एलसीएम सेम है, यह आ जाएगा 11 - 1 कितना आ जाएगा 10/36 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 5 जा दिस 2 18 जा दिस, तो क्या आ जाएगा 5/18, कोई दिक्कत
वैसे भी दिख रहा है इन दोनों में कौन बड़ा है, 11 बड़ा है या 10, 11। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कह रहा है ना, लिख लोगे इन दोनों को, इन दोनों में कौन बड़ा है, 11/36 आएगा, फिर कौन सा आएगा 5/18 आएगा। इसमें कोई दिक्कत? अगर पूरे फिगर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो पहले किसको लिखें, मतलब इन दोनों नंबर को भी कैलकुलेट करें तो, अगर इन दोनों नंबर्स को भी कंसीडर करें तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 1/3 बड़ा होगा 1/4, जिसका बेस बड़ा होगा वो छोटा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वो छोटा होगा उतना ना। 1/3 बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से, तो छोटा कौन सा होगा 1/4, 1/4। फिर कौन सा आएगा नंबर बताओ जरा, अगर इसको लिखना होगा तो इन दोनों में कौन सा छोटा था 5, ये बड़ा है ना 5/18, फिर क्या आएगा 11/36, फिर क्या आएगा 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सब अरेंज करना आना चाहिए तभी हो पाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ में आया कैसे निकालना है इसको, ठीक है, ये सब देखना होगा। थर्ड मेथड कौन सा था अपना, वो एलसीएम वाले, ठीक है बिल्कुल कर ले रहे हैं भैया, ले लो भैया, तुम्हारा ले लिए। अब देखो थर्ड मेथड से कह रहे हो जैसे आप तुम कोई भी लेम नंबर लिख सकते हो तुम, मान लो ये 1/3 है और क्या है 1/4, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 और 4 का 12, तो हमने लिख दिया 1/12। 1/12 अगर लिखे होंगे तो किससे मल्टीप्लाई किए होंगे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए होंगे 4 से, तो यहाँ जाएगा 4, यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए होंगे 3 से, तो यहाँ जाएगा 3। 3 और 4 के बीच में कोई दो नंबर सोच लो, रख दो, कौन सा नंबर सोच सकते हो 3 और 4 के बीच में, एक तो लिख सकते हो तो 3.5 अपॉन कितना हो जाएगा 12, एक लिख सकते हो क्या, एक नंबर क्या लिख सकते हो बोलो, हाँ 3.2/12 कुछ भी लिखो, दो नंबर कोई भी लिख दो अपना सोच के, ये भी आंसर ठीक है असेंडिंग। हाँ बेटा आसान नहीं, चीज़ों को प्रॉपर वे में सीखिए। हर आसान चीज़ अगर कोई जानकर ही अगर अच्छा कर लेता तो फिर इतनी दिक्कत क्यों होती, चीज़ों को प्रॉपर वे में सीखना है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट लर्निंग करो भैया, काम चलाओ वाली सरकार वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टडी करो प्रॉपर स्टडी करो, केवल मन को अच्छा लगने के लिए पढ़ोगे तो बेटा सब दिक्कत होगी फ्यूचर में, ठीक है। जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए सीखो, स्ट्रगल करो, एफर्ट लगाओ। हर चीज़ आसानी से मिल जाता तो फिर पढ़ने में दिक्कत क्यों होती है ना। इजी मेथड नहीं, सही मेथड की तरफ चलो, ओके चले। ये भैया बोर्ड में आएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके लिए, ठीक है। ये तो मन बहलाने के लिए है कि चलो ठीक है ना, ऐसे तो अच्छा ही कुछ तो आएगा, करके आओगे मार्क्स मिलेंगे। भाई हर एक का अपना एक क्राइटेरिया है ना कि आप कहाँ तक क्या ले जाएंगे। आप एसएससी वाली मेथड से मैथ्स थोड़ी सॉल्व करेंगे एकेडमी लेवल पे, जो तुम लोग वहाँ निकाल रहे हो वो वाली मेथड, वो सब एसएससी वाले हैं जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सेलेक्ट किए एमसीक्यू निकल गए। हम एकेडमिक लेवल का एग्जाम देते हैं, हमें चीज़ों को करके दिखाना पड़ता है, वैसे थोड़ी डायरेक्ट लिख देंगे, समझ गए भैया। मन बहलाने के लिए नहीं पढ़ाना है, चीज़ों को प्रॉपर वे में सीखो, उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। हाँ मन में काम चोरी ना लाओ भैया। आगे बढ़े, चले हो गया ये ठीक। अब टू रेशनल नंबर जहां भी निकालने निकाल लोगे, जिस तरह से हमने तरीका बता दिया। 3 निकालने होंगे तो भी निकल जाएगा, नीचे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, फिर हो जाएगा कि नहीं भाई 3 + 1। अच्छा 5 वाला बता दें, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 4.5, ये बता दें, ठीक है। 3 रेशनल नंबर निकालना है 4 and 4.5, ठीक है चलो बता देते हैं। फिफ्थ वाले 4 एंड कौन सा है 4.5। अगर डी निकालेंगे तो 3 रेशनल नंबर निकालना है, मतलब 1 2 और क्या 3। 3 रेशनल नंबर निकालना है तो पहले हम क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है वही b - a/n+। b - a का मतलब क्या आ गया 4.5 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई n+1 का मतलब क्या है 3 + 1। डिफरेंस लेंगे कितना आएगा ये 0.5 डिवाइडेड बाई 3 + 1 कितना हो गया 4। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा दोस्त, ये 5 कितना हो जाएगा 40। 5 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1/8। ये तो एक 1/8 कर सकते हो, या तो डेसिमल भी लिख सकते हो तुम। डेसिमल में लिखेंगे तो जो डिवाइड करके आएगा लिख देते हैं। अब पहला रेशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐड करेंगे। 4 में किसको ऐड करें 1/8 को, 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 33/8। पहला रेशनल नंबर आ गया। दूसरा नंबर निकालना है तो क्या करना है
इसी में फर्स्ट रैशनल नंबर में ही कॉमन डिफरेंस डी को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे 8 एलसीएम सेम है आपका, ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 34, कुछ कॉमन हो रहा है तो कैंसिल कर लो, 2 7 जा दिस 2 4 जा दिस, ये हो जाएगा 17/4। सेकेंड आ गया हमारा। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड रैशनल नंबर की बात करेंगे तो इसके पहले वाले में 34/8 में किसको ऐड कर दें, फिर से 1/8 को कर सकती हो, एलसीएम लेंगे, वही चीज़ तो हुआ ना 17/4, लेकिन वह एलसीएम लेके डिवाइड करना पड़ेगा 4 और 8 का, तो हमने इसके पहले एक स्टेप पहले वाले ले लिए, डायरेक्ट कर देंगे, कितना जाएगा 35/8। ये तीनों हमारे रैशनल नंबर निकल के, कहीं कोई तनाव वाली बात तो बताओ। नहीं करना चाहते, अगर डेसिमल में करते तो यहाँ समझो, अगर डेसिमल में करते तो मैं समझा रहा हूँ, देखो तुम्हें इसी सेम चीज़ को यहाँ से समझो। यहाँ अगर डेसिमल में करते तो 0.5 है, 0.5 को 4 से डिवाइड करेंगे 0.1 और कितना होगा 2 और कितना आ जाएगा 5, 125 आएगा। ये हमारा डी आ गया। तो पहला रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, 4 में 0.125 ऐड कर देते, क्या जाता 4.125। दूसरा नंबर रैशनल नंबर निकालेंगे तो 4.125 में ऐड करेंगे किसको 0.125, कितना आ जाएगा 4.250। तीसरा रैशनल नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 4.250 में ऐड करेंगे किसको 0.125, आ जाएगा कितना 4.375। कोई दिक्कत है बताओ, तीनों रैशनल नंबर तुम्हारे निकल गए। डेसिमल में निकालो चाहे फ्रैक्शन में निकालो, बात समझ में आ रही है हमारी। तरीके सीखो, उस पर काम करो, शॉर्टकट न ढूंढो दोस्त। ये एकेडमिक एग्जाम है, जब वनडे की तैयारी करना तो फिर वो से ढूंढना। अगर कोई इस तरह से बता भी रहा है तो आप एकेडमिक लिए भाई, हर एक काउंसिल अपनी एक सिलेबस डिसाइड करती है, एक अपनी मेथड डिसाइड करती है कि किस पे हमें बात करना है। शॉर्ट वे में थोड़ी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। डिफरेंस है दोस्त एकेडमिक और वनडे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको, वैसे भी कर सकते। हम आपको तरीके बता रहे हैं, आपको जो सूट करता है, आप जिसमें कंफर्ट है आप उसको कर लें, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हम आपको वनडे वाला भी बता सकते हैं, लेकिन दोस्त क्या जानोगे तुम, क्या आ रहा है क्या नहीं। लेकिन मेरा काम एज ए टीचर है आपको सही चीज़ बताना, है ना, भले आपके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। तो बाकी सबका निकालोगे, सब बता ही दिया हमने कैसे निकालना है कैसे नहीं। 3 2 अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत कहीं परेशानी, हो जाएंगे सारे, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये असाइनमेंट 2 आपका क्या हो गया, खत्म। इज दैट क्लियर।